नमस्कार साथियों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम ऐसी संख्याओं का गुणा करेंगे जो 100 के आसपास की संख्याएं हैं और उनके लिए क्या फार्मूला रहता है, क्या ट्रिक है वो देखो। मान लो दोनों संख्याएं, दो संख्याएं हैं, दोनों 100 से छोटी हो। 100 से अगर दोनों संख्याएं छोटी हैं तो किस हिसाब से गुणा करेंगे? दो कोई संख्याएं ले लेते हैं। क्या संख्याएं लेंगे? ये लो 97 इंटू 90, कोई भी दूसरी संख्या 94 ले लो। ये दो संख्याएं हैं, इनको गुणा करना है। ये लो 97 और ये कितना लिख दिया 94। समझने के लिए है, बाकी गुणा जब करना होगा मन ही मन गुणा करना होगा, तभी थोड़ा बहुत फास्ट हो पाएगा। ये 100 से कितनी कम है? 3। और ये कितनी कम है? 6। अब देखो इनका क्रॉस करते हैं। ये इसमें से घटाएंगे और ये इसमें से घटाएंगे। 94 में से 3 घटाएंगे, कितना आएगा? 91। और 97 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 91। और इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं तो कितना आएगा? 6 तिये 18। ये और ये इसका आंसर होगा, कितना होगा? 9118। 97 गुणा 94, रिजल्ट आएगा 9118। कोई भी और संख्याएं लेके देख सकते हैं उदाहरण के तौर पर। देखो हुआ क्या है, ये भी कम था, ये भी कम था, ठीक है। माइनस और माइनस गुणा हुए तो प्लस के 18 आ गए, ठीक है। और ये इसमें से माइनस था तो घट गया, और ये इसमें से माइनस था तो घट गया। आगे जब संख्याएं बड़ी होंगी तो यहाँ पे चिन्ह से आपको समझ में आएगा। और याद भी एक दूसरे की तुलना करके रखना है। अगर ये ट्रिक याद करनी है तो इनको भी एक दूसरे से तुलना करनी है। अब ये 100 से दोनों संख्याएं छोटी हैं, फिर करेंगे 100 से दोनों संख्याएं बड़ी, उसके बाद देखेंगे एक छोटी हो और एक बड़ी हो तो क्या करेंगे वो आगे देखेंगे। इसमें देखो कोई एक दो संख्या और लेके देखते हैं। यहाँ पर लो 92 इंटू 93, ये ले लिया। अब फटाफट अपने को इतना ही सोचना है, इसमें कितना कम है? 7, वो 7 इसमें से घटा दो। या फिर इसमें कितना 8 कम है, वो इसमें से घटा दो। कौन सा भी एक काम करो, जल्दी से करना है, दोनों अगर छोटी हैं तो 92 में से 7 घटा दो तो कितना बचेगा? 85 बचेगा ना। 85 जो का त्यों रह गया। और ये 8 और 7, 8 और 7 56, ये इसका आंसर हो गया। आगे कोई दूसरी संख्या लेके देख लेते हैं। ये लो 96 इंटू 97 ले लो, ठीक है। 4 और कितना कम है? 3, तो 4 तिये 12, ये 2 अंक तो सीधे आ गए। अब इसमें 4 कम है, इसमें 3 कम है, इसका 3 इसमें से घटा दो, कितना आ जाएगा? 93। 93 में से 3 घटाएंगे 93, या फिर 97 में से 4 घटाएंगे तो भी कितना होगा? 93। इसी हिसाब से और भी कोई संख्या अगर लेना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन होनी चाहिए 100 के आसपास की संख्याएं, तभी इजी होगा। 100 से ज़्यादा पीछे रह जाएंगी तो इजी नहीं होगा। और कोई संख्या ले लो। ये लो 81 इंटू 97, ये भी तो दोनों 100 से छोटी है। अब देखो इसमें कितना कम है? 19 कम है। इसमें कितना है? 3 कम है। इसका 3 इसमें से घटा दो, कितना बचेगा? 78 बच गए। और फिर इसमें कितना है? 19 और इसमें कितना? 3। 19 तिये कितना हो जाएगा? 57, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर दोनों संख्याएं 100 से बड़ी हो, 100 से बड़ी हो का मतलब ये नहीं कि 587 ले लेंगे, 100 के आसपास ही हो। तो क्या होता है, कोई दो संख्याएं लेके देख लो 100 से बड़ी। मान लो 103 गुणा 109 करो। 103 को 109 से गुणा करना है, तब क्या करेंगे? ये लिखा 103, ये लिखा 109, 3 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है? 9 ज़्यादा है। 9 तिये 27 प्लस का रहेगा। ये देखो इसमें से ये और इसमें से ये क्रॉस करेंगे
और याद रखना, अगर आपका जो कैलकुलेशन मान लीजिए घटाने के टाइम यहाँ पर कुछ अलग संख्या प्राप्त हो रही है, यहाँ पर कुछ अलग हो रही है, तो गलत कर दिया आपने, कन्फर्म है गलत कर दिया। या अगर यहाँ पे संख्या ए आ रही है, यहाँ पर बी आ रही है, तो 100% आपने गलत कर दिया। दोनों जगह क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। अगर आपको ट्रिक सही से याद है या नहीं है तो उसकी ये जांच है, दोनों जगह बराबर आना चाहिए। तो क्या करेंगे, 109 में ये 3 क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्यों, पहले वाले में घटाया था, माइनस आ रहा था, कम था, कमी थी तो घटा रहे थे, अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 109 में 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 112। 103 में 9 जोड़ेंगे तो भी उतना ही होगा, 112। अब रिजल्ट क्या आएगा, 112 के सामने ओनली 27 लिखना है। क्या होगा, 112 के सामने 27 लिखना है। और भी संख्याएं हम लेके करेंगे इससे। हाँ, तो देखो कुछ संख्याएं और करके देखते हैं हम। ये 1 हो गया, 2 नंबर उदाहरण लेके देख लेते हैं। दोनों संख्याएं बड़ी होंगी। ये लो, 104 को गुणा कर लो 108 से। अब लिखना नहीं है, सीधा आंसर लिखना है। 800 के 32, 2 अंक जरूर लेना है। अगर सिंगल अंक में आएगा तो एक साथ में 0 ले लेंगे, लेकिन 2 अंक पूरा लेंगे। 800 के 32। अब क्या करना है, 108 और 4 112, या फिर 104 और 8 112, जो मर्जी करो उस हिसाब से हो जाएगा। 3 नंबर ले लो, 115 गुणा 100, ये लो 9 ले लो, 115 गुणा 109। अब देखो क्या होगा, 15 नम्मा 135। 135 का सिर्फ हम क्या लेंगे, 35 ही लेंगे। 135, ये जो तीसरा अंक आया है ये हम हासिल के रूप में रख लेंगे। अब क्या करेंगे, 115 में 9 जोड़ो, 115 में 9 जोड़ो 124 हो जाएगा, या फिर 109 में 15 जोड़ लो 124, और 124 में ये 1 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, 125। अगर संख्या ज़्यादा बड़ी है तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखना 135 जो आया था उसका 1 जाएगा आगे हासिल पाई में। अगर 101 गुणा 102, 2 एकम 2, यहाँ पर 0 लेना पड़ेगा साथ में। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा अंक कितने लेने हैं, 2 लेने हैं लास्ट वाले से। लास्ट के जो अंक थे उनको जब गुणा किया तो उससे क्या लेने हैं, 2 अंक लेने हैं। बाकी आगे देखेंगे। चलो आगे देखते हैं। 4 नंबर, कोई भी एक संख्या और उठा लो। 113 को गुणा करो 117 से। अब देखो 113 को किससे गुणा किया, 117 से। 100 से कितनी बड़ी है, 13 बड़ी है, और ये कितनी बड़ी है, 17 बड़ी है। तो 17 को 13 से गुणा करना है। 17 को किससे गुणा करना है, 13 से करना। तो 17 दावा 170 और 17 दूनी 34, 17 3 51, तो 200 कितना आ जाएगा, 221 आ जाएगा। 221 का सिर्फ क्या रखेंगे, 21। ये देखो 13 को जब 17 से गुणा किया तो 17 को सिर्फ 10 से गुणा कर लिया, कितना आ गया, 170, और 17 3 51, 1 7 5 12 का 2 और 2 221। तो 221 का ये 21 रख लिया, और ये 2 हासिल के रूप में अलग हो गया। ये 2 हासिल के रूप में रह गया। अब क्या करना है, या तो 117 में 13 जोड़ो, या फिर 113 में 17 जोड़ो। तो 17 और 3 20 और 10 30, 130। 130 में 2 जुड़ेगा, कितना आएगा, 132। ये इसका आंसर है। एक संख्या और लेके देख लेते हैं, कोई भी एक संख्या। ये लो 5 नंबर, कितना ले लेते हैं, 111 गुणा 100, ये लो 112 ले लो। 111 गुणा 112 ले लिया। 12 को किससे गुणा करना, 11 से गुणा करना। 12 में धावा 120, और 120 के बाद में 12 और जोड़ दो, कितना हो गया, 132। 132 का कितना लेंगे, ओनली
32 ले लेंगे, बच गया कितना, 1 बच गया। 112 में 11 जोड़ दो 123, या फिर 111 में 12 जोड़ दो 123। 123 में ये 1 और जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, 124। ये 5 इस टाइप के उदाहरण हो गए। अब तीसरी जो क्रिया वो देखते हैं क्या होती है, एक छोटा और एक बड़ा की। हाँ तो देखो अगला, 100 से एक छोटी तथा एक बड़ी संख्या हो तो क्या करेंगे। एक नंबर पे उदाहरण लेके शुरू करते हैं। एक संख्या 100 से छोटी लेनी है, ले लो 98। एक संख्या 100 से बड़ी लेनी है, ले लो 103। इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 कम है, इससे 2 कम कर दिया, कितना, 101। 101 में से भी 1 कम करना यानी 100। उसके बाद 3 दूने कितना होगा, 6 होगा, वो 100 से कम होगा। 100 में से 6 कम करेंगे तो 94। ये इसका आंसर आना है। देखो किस हिसाब से आता है, ट्रिक देख लो। ये देखो 98 लिखा, ये लिखा 103। ये कितना कम है, 2 कम है। ये कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। क्रॉस करो इनको। 98 में से ये जो 2 कम है ये 103 में से घटेगा, कितना बचेगा, 103 में से 2 कम करेंगे 101। 98 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 101। ये 3 दूने 6 तो होगा, लेकिन किसका होगा, माइनस का होगा, क्योंकि एक संख्या माइनस की है और एक प्लस के। दोनों संख्याएं जब बड़ी थी तो यहाँ पर दोनों जो कमी या वृद्धि जो है वो अगर बड़ी थी तो वृद्धि हो रही थी, दोनों ही प्लस में थी। प्लस को प्लस से गुणा कर रहे थे, रिजल्ट प्लस में था, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद दोनों संख्याएं छोटी हुई तो दोनों ही कमियां जो थी वो नेगेटिव ऋणात्मक थी, 100 से ऋणात्मक थी वो संख्याएं, इसलिए ऋणात्मक कमी थी। उन दोनों को ऋणात्मक संख्याओं को गुणा किया तो क्या मिला, प्लस में, यानी धनात्मक रिजल्ट मिला। तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। इस बार क्या है, एक छोटी है एक बड़ी है, तो एक तो कमी है एक वृद्धि है, दोनों को जब गुणा करेंगे रिजल्ट माइनस में आ रहा है। 101 के सामने सीधा -6 तो लगा नहीं सकते, तो 101 के सामने 6 लगाने के लिए क्या होता है, वो जो जोड़ रहे थे ना उसका रिजल्ट फार्मूला क्या रहता है, यहाँ पे जो संख्या आती है उसके सामने 2 जीरो मानते हैं। यहाँ पर जो भी संख्या आ रही है उसके सामने 2 जीरो मानते हैं, और उसके बाद यहाँ की जो संख्या है वो उसमें क्या करते हैं, प्लस करते हैं। प्लस कितना करना, माइनस का 6 करना है, यानी सीधी सी बात है इसमें से 6 घटाना है 10,000 100 में से। तो इसके लिए भी शॉर्ट क्या रखते हैं, पहले से ही अपने को पता है एक संख्या छोटी और एक बड़ी, तो यहाँ पे माइनस में आएगा, तो इसमें से सीधा सीधा 1 कम करते हैं। और 1 की भी गारंटी नहीं है, तब तक 1 कम करते हैं जब तक यहाँ की संख्या 100 से छोटी है। अगर ये संख्या 100 से बड़ी हो जाएगी तो जितनी बड़ी है उतना इस यहाँ की जो संख्या उसमें से कम करेंगे। आगे उदाहरण के हिसाब से देखेंगे तो समझ में आएगा। इसमें से तो सिर्फ 1 कम करते हैं तो कितना आ गया, ये तो 100 आ गया। ये 1 जो कम किया था उसका यहाँ जाके बन गया 100। इस 100 में से 6 को घटाया तो 94। रिजल्ट क्या आया, 10,094। आगे उदाहरण लेंगे तो पता चलेगा क्या करते हैं। देखो ये 2 नंबर उदाहरण, कोई भी संख्या सोचो, ये जो रिजल्ट है मतलब आगे वाली दोनों संख्याओं का जो गुणा है वो 100 से ऊपर चला जाए, उसके बाद आपको यहाँ पर कितना और लेना है वो पता चलेगा। कोई संख्या ले लो और 100 से ऊपर निकालने के लिए 85 ले लो। 15 की तो यहाँ कमी हो रही है, माइनस का 15 तो हो जाएगा, और उसके बाद क्या ले लेंगे ऊपर 115 और ले लो ऊपर, ये लो 85 × 115। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 15 की कमी, यहाँ पर 15 की वृद्धि, कौन से में चाहे तो 15 जोड़ दो चाहे 15 घटा दो, इसके जो 15 ज़्यादा वो इसको दे दो, कितना हो जाएगा 85 5 90 और 10 100, या फिर इसके 15 कम है वो इसमें से घटा दो, 100 हो गया। लेकिन यहाँ पर 15 थे, यहाँ पर 15 थे, 15 को 15 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 15 की स्क्वायर 225 है। 225 100 में से तो घटेगा नहीं, और ये क्या है माइनस का, क्योंकि यहाँ वाला माइनस यहाँ वाला प्लस। देखो इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। तो 225 के लिए 3 उठा लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 97 बचेगा, और 300 में से 225 जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9775। देखो यहाँ पर करके देख लेते हैं इसको। ये है 85, कितना कम है, माइनस के 15। ये है 115, प्लस के कितने हैं 15, -15 और +15, -15 और +15 कितने हो जाएंगे,
माइनस के रहेंगे 225, ठीक है, 225 हो गए। अब देखो 115 में से 15 गए, कितने बचे? 100, या फिर 85 में 15 जोड़े, कितने हो गए? 100। लेकिन ये 225 घटाना है, किस में से घटाना? 100 के सामने 2 जीरो रख के भी घटा सकते हैं, या फिर सीधा यहाँ से 3 निकाल के लाओ ताकि 300 हो जाए। यहाँ से 1 की कमी करने से यहाँ पर 100 आएगा, यहाँ से 2 की कमी करने से 200 आएगा, 3 की कमी करने से 300 आएगा। जिस भी राउंड फिगर से ये ज़्यादा है उससे एक बड़ा निकालते हैं। 200 से बड़ा है तो 3 निकालेंगे, 3 निकालेंगे तो यहाँ पे -3 करने से कितना बचेगा? 97 बचेगा। और यहाँ पर 300 में से जब इस 225 को निकालेंगे तो 75 बचेगा। इस तरीके से निकालते हैं कमी या अधिकता को। आगे देखते हैं उदाहरण। ये लो, कोई भी एक संख्या और ले लेते हैं, 93 इंटू 107, ये ले लो। ये 7 कम है, ये 7 ज़्यादा है, कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और ये इधर भी 7 है, इधर भी 7 है, 7 तो 49, 100 में से 1 कम 99 और 49 की जगह 51, क्योंकि 100 में से 49 घटाएंगे तो 51 आएगा। और कोई एक उदाहरण लेके देख सकते हैं। कोई भी एक संख्या ले लो, 89 ले लो इंटू 89, और यहाँ पर ले लेते हैं 112, ये लो। अब देखो क्या करना है, ये 89 जो है ये 11 कम है, 11 इसमें से घटा दो तो कितना बचेगा? 101 बचेगा। और 11 को किससे गुणा करना है? 12 से गुणा करना है, तो 11 में 11 121, और फिर 11 और जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 132। 132 200 में से घटाना पड़ेगा, माइनस का है इसलिए जो 101 आया था, 101 की जगह क्या लिखेंगे? 2 कम करके लिखेंगे 99, और 99 के बाद 132 घटाएंगे 200 में से, तो 70 से 2 कम यानी कि 68 आएगा। 9 दूनी 18, 8। उसके बाद आगे कोई एक संख्या ले लेते हैं। ये लो 5 नंबर और कर लो। कोई भी संख्या ले लेते हैं, 91 इंटू 117, ये ले लो 117। यहाँ पर कितनी कमी है? 9 की कमी है। ये 9 इसमें से घटा दो, ये 9 इसमें से घटा दो। 17 में से जब 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8, यानी 108 बच गया। लेकिन 17 गुणा 9, तो 17 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 17 में दावा तो 170 होता है, और 170 में से 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 153। 153 के लिए कितना चाहिए? 2 चाहिए, तो 106 तो सीधा बच गया। और 153 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 47। 106 47 इसका आंसर आ जाएगा। और ये हो गए तीनों तरीके अलग अलग। उसके बाद इनका एक मिश्रित रूप है तीनों का। ना ये देखना कि संख्या छोटी है, ना ये देखना संख्या बड़ी है, उसके लिए भी एक है, वो देख लेते हैं। देखो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर 100 लिख दिया। 2 संख्या है ना, पहली संख्या के लिए, ये दूसरी संख्या के लिए, यहाँ पर भी 100 लिख दिया। बराबर का चिन्ह, ये एक लेफ्ट हो गया, ये एक राइट हो गया। लेफ्ट और राइट लिख दिया। उसके बाद में कोई भी एक संख्या, 2 संख्याएं दी उदाहरण के तौर पे। एक फार्मूला है, यहाँ पे एक उदाहरण ले लेते हैं। किसको किससे गुणा करना है वो सोच लो अपने मन में, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी संख्या छोटी हो या बड़ी हो, जो भी लेना है ले लो। 101 को 103 से गुणा करेंगे। पहले दोनों संख्याएं बड़ी लेके देख लेना, फिर छोटी लेके देख लेना, फिर एक छोटी एक बड़ी लेके देख लेना, लेकिन इसी के अंदर रखेंगे। तो ये लो, ये एक पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। ये 100 लाने के लिए इसके साथ क्या करना पड़ेगा? -1, और ये 100 लाने के लिए -3। समझ रहे हैं? 103 में से 3 घटाए तभी तो 100 है। 101 में से क्या घटाए? 100 है। उसके बाद क्या करना है, ये जो दोनों है, देखो यहाँ पर क्या करना है, ये जो दोनों है इनका गुणा होगा। इनका जब गुणा होगा तो इसके नीचे क्या लिखा जाएगा? दोनों संख्याएं माइनस की है तो 3 एकम 3, ये किसका होगा? प्लस का होगा। और यहाँ पर क्या आएगा वो और देखने लायक बात है। यहाँ पर कौन सी भी एक संख्या आप कर सकते हैं, या तो इसको इसके साथ या इसको इसके साथ माइनस करना। आपको चिन्ह इधर का अलग चीज है, इसमें से या तो इसको घटा दो, इसमें से या इसको घटा दो, कौन सी भी। 103 में से 1 घटाना है, 103 में से 1 घटाना है। अब घटाने की बजाय होगा क्या? देखो 103 माइनस
ये घटाना है, यहाँ की जो संख्या वो घटानी है, -1। माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो 103 में जुड़ेगा ही, न कि घटेगा। अपने को घटाना है लेकिन हो क्या रहा है, जुड़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 104। अब ये संख्या प्लस की है तो सीधा सीधा लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, 10403। दूसरी एक संख्या ले लेते हैं, ये लो 99 इंटू 93, ये एक संख्या ले ली। एक ले ली 99 और एक ले ली 93, दोनों संख्याएं क्या ले ली, छोटी ले ली। तो क्या हो जाएगा, हाँ देखो 99 है +1 करने से हो जाएगा, और 93 है +7, 7 एकम कितना हो जाएगा, 7। अब 93 में से -1 करो, कितने आ गए, 92, या फिर 99 में से 7 माइनस कर लो। इस बार संख्या प्लस की तो माइनस ही होंगी, अगर यहाँ पे प्लस होता तो क्या होता, माइनस ही होगा। प्लस की संख्या 12 के माइनस ही होगी। अब 9207 हो गया, इसका क्या हो गया, 9207। तीसरी संख्या एक बड़ी और एक छोटी लेंगे, छोटी और बड़ी संख्या यहाँ पे ले लेते हैं। ये लो 3 नंबर, 95 इंटू 109, ये ले लो। 95 गुणा 109, एक संख्या ले ली, इसका क्या आएगा देखो, $95 का तो +5 होने से 100 हो जाएगा, और ये 109 है तो इसके लिए माइनस का 9 होगा। अब देखो एक संख्या प्लस की एक माइनस की, 9 पंजो कितना होगा, -45 हो गया। और यहाँ पर कितना होगा, या तो इसमें से ये घटाना, मतलब घटाने का मतलब जुड़ेगा, चिन्ह विपरीत हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो ये 109 में से 5 घटा दो तो कितना बचेगा, 104। अब 104 में से ये -45 करना है, यानी 104 के सामने इसकी जगह 2 जीरो भी है, या फिर इसमें से एक कम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 103, और ये 100 इसको दिया था, उसमें से ये 45 घटेगा, 100 - 45 तो कितना बचेगा, 55 बचेगा। ये आज की क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी आगे की क्लास में देखेंगे। और बहुत अच्छी ट्रिक है, याद रखने लायक है। याद अगर रखना चाहो तो फायदा देगी, नहीं रखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं।